हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, अभी के सेशन में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों का एमए इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस फॉर 2023, राइट। 2023 में जो लोग इस एग्जाम को देंगे उनके लिए ये डिस्कशन सेशन है। एंड गाइस, एज यू नो, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर 2023 एग्जाम। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग कि गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि सेमिकॉन क्लासेस एंड डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब सेमिकॉन क्लासेस के समीर सर यानी कि मैं, ठीक है, और डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सुधीर सर, हम दोनों मिलकर आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें से गाइस मेरी साइड से आपको इको पार्ट रहेगा। इको पार्ट का मतलब हो जाता है जब माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड द पब्लिक इकोनॉमिक्स। ओके, एंड जो भी इकोनॉमिक्स का डिस्कशन है, वट एवर द डिस्कशन रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक्स फील्ड, वो सारे डिस्कशन का मेरी साइड से रहेगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो गाइस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, और यू कैन से दैट कैलकुलस, रियल एनालिसिस एंड अदर पार्ट, जितना भी नॉन इकोनॉमिक्स फील्ड है वो गाइस सारा का सारा आपको सुधीर सर की साइड से रहेगा, ठीक है। एंड दोनों ही, बोथ ऑफ देम आर स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन फील्ड, ठीक है। सो डोंट बी अफ्रेड दैट कि भाई हमें बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। हाँ गाइस, हम दोनों मिल के आपको बहुत सारा पढ़ाएंगे, बहुत सारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमको आप लोगों का रिजल्ट बनाना है। एंड द रिजल्ट सिर्फ एक ही चीज से बनता है, दैट इज स्टडी। ज्यादा पढ़ाई, हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, ठीक है। उसी के लिए ही हम लोगों ने कुछ प्लानिंग करी है, कुछ डिसीजन लिए हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मैं एक चीज और बता देता हूँ, आपके 2023 बैच के लिए ऑलरेडी काफी इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे दे दी गई है। एंड जो गाइस स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस ज्वाइन करने वाले हैं उन्होंने एडमिशन भी ले लिए हैं, एंड प्लस उनको सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल दे दी गई है। अगर अभी भी आप तक कोई डिटेल नहीं पहुंची है तो प्लीज आप एक बार इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा, सो दैट गाइस हम लोग आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट पे, और वो आपको मालूम होनी चाहिए, गिवन दैट अगर आप एक अंडर गाइडेंस आना चाहते हो। ओके, सो जो अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए वो ये है कि गाइस हम दोनों मिलकर हमने डिसाइड किया है कि हम लोग अभी इस सेशन में 3 बैचेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ, 3 बैचेज स्टार्ट करेंगे। जो बैच 1 रहेगा, जो बैच 1 रहेगा गाइस, वो स्टार्ट होगा जून में। एंड नो डाउट इसी की अनाउंस हो चुकी है क्लासेस, इसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, दैट इज 7 जून, ठीक है। 7 जून को पहला बैच है, पहली क्लास है पहले बैच की। एंड गेट दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द ओरिएंटेशन सेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन सेशन। एंड द डाउट इज दैट कि सर ओरिएंटेशन सेशन क्या होता है, मतलब पता तो है सबको क्या होता है, लेकिन आप क्या करोगे इसके अंदर। तो गाइस, इस सेशन में हम आपके वो सारे डाउट्स डिस्कस करेंगे जो आपके मन में ऑलरेडी हैं, और साथ साथ वो बातें भी करेंगे जो आपको पता भी नहीं है कि ये बात पूछनी है। जैसे कि सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में, सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में, सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के प्रोसेस के बारे में, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू लेती है और कौन कौन सी नहीं लेती है इंटरव्यू, उनके बारे में। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर एम इन इकोनॉमिक्स क्या क्या स्कोप है, और कौन सी यूनिवर्सिटी से हमें क्या क्या स्कोप मिल सकता है। यानी हर हर यूनिवर्सिटी आपको सारा स्कोप प्रोवाइड नहीं करेगी, कुछ यूनिवर्सिटीज कुछ कुछ स्कोप में स्पेशलाइज्ड होती हैं। तो वो सब चीजें आपसे डिस्कस की जाएंगी जो आपके लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट रहेंगी। तो ट्राई कि आप भले ही कोई भी बैच ज्वाइन करें या क्लास ज्वाइन करें या ना करें, डजेंट मैटर, बट प्लीज अटेंड दिस ओरिएंटेशन सेशन, राइट। ये गाइस हमारा नॉर्थ कैंपस हडसन में स्टार्ट हो रहा है, तो आप ऑफलाइन क्लास में जरूर आइएगा। इन केस अगर आप ऑफलाइन अटेंड नहीं कर सकते हैं तो आप इसका ऑनलाइन जो है बैच, ऑनलाइन क्लास जरूर अटेंड करिएगा, राइट। नाउ दिस इज द बैच जो हमारा जून में स्टार्ट हो रहा है। एंड गाइस जो बैच 2 है वो गाइस जुलाई में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जुलाई सेशन में। एंड जो बैच 3 है वो गाइस अगस्त में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो अब आपके मन में शंका आ रही होगी, डाउट आ रहा होगा कि सर आप 3 बैचेस को स्टार्ट कर रहे हो, आप एक ही बैच स्टार्ट कर दो, सबको एक साथ ही पढ़ा दो, जो बाद में आता जाओ उसको एडजस्ट करते जाओ। गाइस ऐसा होना
कहना बहुत आसान होता है बट होना बहुत मुश्किल होता है। द रीजन बिहाइंड, हम लोग बैच 1 में फर्स्ट मंथ में मतलब जून के मंथ में मिनिमम 10 to 12 क्लासेस आपको 10 to 12 क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे, जो 3 घंटे ईच होगी, 3 आवर ईच होगी, 10 to 12 क्लासेस। इसका मतलब 30 से 32 घंटे, यानी इन फर्स्ट बैच विल ट्राई टू प्रोवाइड 30 to 32 hours in June batch. So it is very difficult to provide a backup for this batch, right? So हम लोग ट्राई करेंगे कि तीनों बैचेस को अलग अलग रखें। इन केस आप चाहते हो तो किसी बैच में आ सकते हो, लेकिन हम ट्राई करेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि तीनों को अलग, जो मैंने बताया था गाइस, देखो आपका जो एमए इकोनॉमिक एंट्रेंस है, जो जून बैच स्टार्ट होगा, इन जून बैच विल ट्राई, जून बैच हम लोग ट्राई करेंगे टू कंप्लीट योर सिलेबस विद इन 6 मंथ, यानी 6 महीने के अंदर अंदर हम लोग आपका सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। क्यों? इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। 6 महीने में क्यों खत्म करना चाहेंगे? बिकॉज गाइस आप सबको पता है कि जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी आप स्टडी कर रहे हो, तो हमने मान लो जून में बैच स्टार्ट किया, जून में पढ़ाया, जुलाई अगस्त सितंबर, राइट गाइस, जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर एंड नवंबर, राइट, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 महीने हो गए, और नवंबर गए 6 महीने हो गए। तो अगर हम लोग 6 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट करते हैं, तो आई थिंक हम लोग जून टू नवंबर आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। एंड एज यू नो, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं यहाँ पर जो एकेडमिक्स के होते हैं, एकेडमिक्स का मतलब या तो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, मतलब ग्रेजुएशन वाले ही होते हैं मोस्टली स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। अभी पास आउट वालों का केस हटा देते हैं, एक्सेप्शनल केसेस हटा देते हैं, तो आपके जो ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 5 के और थर्ड ईयर के जो एग्जाम्स हैं, वो नवंबर मिड के बाद से और नवंबर लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, एंड वो दिसंबर मिड और यू कैन से दैट दिसंबर लास्ट वीक तक चलेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाता है ना क्लियरली कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो नवंबर एंड दिसंबर, ये गाइस आपके एकेडमिक्स के यानी सेमेस्टर 5 के एग्जाम चलेंगे। इस बीच आप अपना एमए का कुछ भी नहीं पढ़ोगे, एंड आफ्टर दैट जैसे इन एग्जाम से आप निकलोगे एकदम से, गाइस मान लो जनवरी स्टार्ट होता है, तो गाइस आपका फरवरी में, इन फरवरी आपके फर्स्ट एंट्रेंस हो जाएगा। अब वो कौन सा एंट्रेंस होगा? मोस्ट प्रोबेबली गाइस आईआईटी वाले पहला एग्जाम लेंगे, ठीक है। गाइस आप एमए इकोनॉमिक एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जरूरी है कि आप टॉप 10 यूनिवर्सिटी के एग्जाम दो, ठीक है, जिसमें मान लो डीएससी आ जाता है, आईएसआई आ जाता है, जेएनयू, आईजीआईडीआर, शिवनाथ, एमएससी, गोखले, हैदराबाद, एनओ आईआईटी, ठीक है, फिर आपका सीडीएस आ जाता है, अशोका यूनिवर्सिटी आ जाता है। तो टॉप 10-12 यूनिवर्सिटीज हैं, आप इन जगह जरूर दो। और जो लोग बेसिकली कहते हैं कि सर कोई पर्टिकुलर में जाना है, तो अब काफी लोगों का आईआईटी भी एक ऑप्शन हो चुका है। तो आईआईटी का जो एग्जाम है गाइस आपका फरवरी में, अगर गाइस आपका आईआईटी का एग्जाम इन फरवरी है, तो ये जरूरी है ना कि आपको अपना सिलेबस फरवरी से पहले करना, और फरवरी से पहले आपके सेमेस्टर 5 के एग्जाम है, तो इट मस्ट बी कि आप अपना सिलेबस अपने सेमेस्टर 5 के एग्जाम से पहले कर लो। बिकॉज गाइस आपको जो सेमेस्टर 5 के एग्जाम के बाद का जो टाइम पीरियड होगा, उस टाइम में गाइस यू हैव टू बेसिकली फोकस ऑन द रिवीजन, क्योंकि जब तक किसी चीज का रिवीजन नहीं होगा, तब तक गाइस आप किसी भी टाइप की प्रिपरेशन को एंड तक नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। फिर तो आप सिर्फ पढ़ते रहो, विदाउट रिवीजन ओनली स्टडी, पढ़ते रहो, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है ना, बस एक टॉपिक पढ़ लिया, बस पढ़ लिया, फिर इसका कब टर्न आना पता ही नहीं है। नहीं गाइस, रिवीजन एंड प्लस द मॉक टेस्ट सीरीज, बिकॉज गाइस ऐसा देखा गया है कि जो मॉक टेस्ट सीरीज स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है वो जरूरी हो जाती है उसके लिए, क्योंकि जो मॉक टेस्ट में नहीं होता, जो मॉक टेस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, वो किसी भी कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो दैट्स द मेन रीजन बिहाइंड दैट कि हम लोगों ने बैच 1 जून में स्टार्ट करेंगे। जून में स्टार्ट जो बैच होगा उसको इन दोनों बैचेस से बिल्कुल अलग रखेंगे, एंड इस बैच का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 6 मंथ रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है
कि सर आफ्टर द बैच कंप्लीशन हम लोग को उससे आपसे टाटा सी हो जाएगा। नहीं गाइस, एक बार जब आप हम लोगों को ज्वाइन करते हो, मान लो आपने जून बैच ज्वाइन किया, ठीक है, जून बैच ज्वाइन किया, तो गाइस आप लोग टिल योर लास्ट एंट्रेंस हमसे जुड़े हुए हो। मतलब हो जाता है कि मान लो डीएससी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 2023 का एग्जाम नेक्स्ट ईयर जून जुलाई में ले रही है, अगले साल जून जुलाई में ले रही है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपके कोई टॉपिक वीक हैं, अगर आपको कोई डाउट डिस्कस करना है, अगर आपको कोई पास्ट पेपर क्वेश्चन डिस्कस करना है, या आपको कोई भी डिस्कशन करना है, तो आप एनी टाइम कभी भी हमसे बात करके आ सकते हो। बस आपको करना क्या होगा, रिसेप्शन पर, इंस्टीट्यूट के रिसेप्शन पर आपको मेरे टाइम अवेलेबिलिटी के बारे में जानना होगा, पता करना होगा कि समीर सर की क्लास कब नहीं होती है, सुजीत सर की क्लास कब कब नहीं होती है, कब वो अवेलेबल रहते हैं, एंड देन वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, एंड देन आप हमारे पास आ सकते हो फॉर एनी डिस्कशन। आफ्टर दैट जो ये बैचेज हैं जुलाई अगस्त, ये भी क्या हम लोग ट्राई करेंगे कि ये मिनिमम 6 to 8 मंथ में इसका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए, बिकॉज नवंबर दिसंबर में आपके एकेडमिक्स हैं, ठीक है, तो तब तो आपकी क्लास फिर भी नहीं होनी है, ठीक है, तब तो क्लास आपकी क्लास फिर भी नहीं होनी है। तो फिर भी हम लोग ये कोशिश करेंगे, अगर हम जनवरी फर्स्ट वीक स्टार्ट करते हैं तो आपका टिल मार्च, फरवरी एंड और टिल मार्च आपका सिलेबस कंप्लीट कर दें। इन केस अगर आप में से कोई बच्चा अगस्त में ज्वाइन करता है, तो अभी उसका टैलेंट होना चाहिए तो अपने अगस्त बैच का सिलेबस, मतलब अगस्त बैच से जून बैच में अगर आना चाहता है तो इस पर उसका टैलेंट होना चाहिए, तो सारा सिलेबस जितना भी बैकलॉग से जल्दी जल्दी अटेंड करे एंड ज्वाइन करे, ठीक है। तो इवन उसका पर्सनल कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो 3 बैचेज हम लोग अभी अनाउंस कर रहे हैं, और आफ्टर दैट जो नेक्स्ट सेशन के बैच रहेंगे जनवरी, फरवरी एंड मार्च, फिर वही गए 3 बैचेस का सेशन रहेगा, उसमें भी गए अलग स्ट्रेटेजी रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे। आफ्टर दैट जैसे आपका बैच खत्म होगा, फिर कहते आपकी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, ठीक है, तो वो सेशन रहेंगे। एक चीज और मैं आपको और डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पर, इसको मैं रेफर कर रहा हूँ, अगर आपने बेसिकली ये सुन लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये काफी ज्यादा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ, जैसे आपको को सपोर्ट करेगी ये बात, ठीक है, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड मैं आपको थोड़ा सा आपके बैच के बारे में बता देता हूँ कि जो जून बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो कैसे कैसे रहेगा और कैसे कैसे हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। जून बैच के बारे में, जून बैच सब जैसे कि मैंने बताया है 7 जून स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 7 जून को बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। वी विल ट्राई टू प्रोवाइड 4 days इन अ वीक क्लास, ठीक है, एंड नोट गाइस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों, बट रिमेंबर दैट नो रिकॉर्डेड सेशंस नहीं होंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड पोर्टल आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। द रीजन बिहाइंड, ऐसा मैंने कुछ सालों में देखा है, इवन कुछ साल किया, जो टाइम हमारा वो कोरोना वाला निकला है, लॉकडाउन वाला निकला है, जब बिल्कुल ही घर से बैठ के पढ़ना था, तो जो लोग लाइव सेशन अटेंड करते थे वो करते थे, लेकिन काफी लोग ऐसे होते थे कि किसी रीजन से लाइव सेशन अटेंड नहीं करते थे, ठीक है, एंड फिर वो रिकॉर्डेड मांगते थे, वो जो रिकॉर्डेड हुआ करता था, वो जिस तरीके से मेरे पास रिकॉर्ड रहता था एक एसेट की तरह, ठीक है, मतलब मेरे पास रहता था, वो उसी तरीके से आपके पास रहता था, ठीक है। मैं अपनी वीडियो तो देखूंगा नहीं, मेरे पास तो वीडियो सेव्ड रहेगी, मैं अपनी वीडियो तो देखूंगा नहीं। मजे की बात होती थी कि आप भी नहीं देखते थे। अब उसके पीछे का रीजन मुझे नहीं पता, वो शायद ही हो सकता है कि रिकॉर्डिंग का मतलब हो जाता है कि कभी भी देख लो, मान लो 2 घंटे की क्लास है तो वो 2 घंटे क्लास 3-3, 4-4 घंटे में देखी जा रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो देखा गया ये कि रिकॉर्डेड सेशंस में काफी ज्यादा नेगेटिविटी होती है, तो स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते, जब वो स्टूडेंट पढ़ नहीं पाता तो उसको सिलेक्शन भी नहीं होता, और जब स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता तो ये स्टूडेंट के लिए तो बहुत बैड न्यूज होती ही है, साथ साथ हमारे लिए भी होती है। मान लो मुझे 200 लोगों ने ज्वाइन किया, 200 में से अगर सिर्फ 100 लोगों का सिलेक्शन हुआ, मैं सिर्फ डीएससी की बात नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं सिलेक्शन अगर 100 या 125 लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो मेरे लिए जितनी खुशी होनी चाहिए 100-125 के लिए, उससे कहीं ज्यादा गम होता है उन 75-75 स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। जब मैं रीजन पूछता हूँ तो मुझे 90% ये पता लगता है कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, और फिर जब मैं ये पूछता हूँ कि सिलेबस नहीं करने का रीजन,
हो सकता है आप मेरा नाम लो तो मुझे कुछ चेंज करने का मौका मिले, एंड दिस इज द वेरी गुड थिंग कि आप जब कुछ सजेशन देते हो तो हम लोग फॉलो करते हैं, बिकॉज हम लोग आप लोगों के लिए हैं। तो मुझे तो कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि भाई हमने तो सिलेबस पूरा कर दिया, जिसमें आप सिलेबस करा दिया, मॉक टेस्ट करा दिए, पास्ट ईयर डिस्कशन कर लिए। पता लगता है कि आप ही नहीं पढ़ पाए, जब आप नहीं पढ़ पाते हो ना तो गाइस कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैं कितना अच्छा पढ़ा लूं, मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरे पूरे दिन आपको पढ़ा लूं, 24 घंटे आपको टाइम दे दूं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस बात को दिमाग से निकाल दो, इस बात को वो दिमाग से निकाल दो कि भाई इस कोचिंग को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे मतलब जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, इसको मत करो यहाँ से नहीं होगा, एक्स वाई दैट नहीं। सब टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और हर कोचिंग वाला अपने हिसाब से मेहनत कर रहा है, ठीक है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। पॉइंट ये होना चाहिए कि आपको ये ज्वाइन करते हुए दो तीन चीजें देखनी है, सिर्फ दो तीन चीजें देखनी है, देन डिसाइड। पहला, आपको देखना है कि आपको क्लासेस कितनी दी जा रही हैं पूरे ओवरऑल सेशन में, वो आपको डे वन हर इंस्टीट्यूट वाले बता देंगे, ठीक है। दूसरा, आपको फैकल्टीज कौन कौन पढ़ा रही हो, जो जो फैकल्टीज है क्या वो अपन अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं, राइट। अब एक बात सोचो, मैं पहले सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था, ठीक है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था, माइक्रो मैक्रो मैथ स्टैट ईच एंड एवरीथिंग, बट मेरी स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स में ज्यादा थी, मुझे इकोनॉमिक्स ज्यादा पसंद है पढ़ाने में, राइट। और मैथ स्टैट आती है क्योंकि मैं एक आईआईटीशियन हूँ, मैंने आईआईटी वालों को भी खूब पढ़ाया, तो मेरे को मैथ स्टैट भी बहुत अच्छे से आती है। लेकिन मैंने क्यों अपने सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए, सुधीर सर को ट्रांसफर कर दिए, कि भाई क्योंकि मुझे लगता है वो ज्यादा एफिशिएंट है अपने सब्जेक्ट में, एंड मैं ज्यादा एफिशिएंट हूँ अपने सब्जेक्ट में। जरूरी नहीं कि एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, अगर एक टीचर अपना ही सब्जेक्ट पढ़ा ले, उसमें स्पेशलाइज्ड है और उसको बहुत अच्छे से पढ़ा ले, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का फायदा हो जाता है। तो ये जरूरी है आपको देखना कि जो टीचर पढ़ा रहा है क्या उसका स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है या नहीं है। एंड नो डाउट दैट सुधीर सर इज ऑल्सो गुड इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, वो भी डीएससी से पास आउट है, तो वो भी इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छा जानते हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, वो मैथ स्टैट में बहुत अच्छे स्पेशलाइज्ड है, राइट। एक बात हो गई। दूसरी चीज गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा बैच स्टार्ट होगा, हम लोग क्या करेंगे आपके साथ में डिस्कशन में, हम लोग मान लो हमने एक, मैं आपको टॉपिक लिस्ट बता दूंगा, टॉपिक लिस्ट सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, माइक्रो मैक्रो इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ऐसे करते करते, ठीक है, मैं आपको लिस्ट बता दूंगा। उसके बाद में क्या होगा, जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे वैसे वैसे क्या आपके असाइनमेंट प्लस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब ये हो जाता है कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, ठीक है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पूरा फुल फ्लेज पेपर नहीं, मान लो मैंने कंज्यूमर थ्योरी का ऑप्टिमाइजेशन सिखाया, ऑप्टिमल वैल्यूज निकालना, ठीक है, तो आज मैंने अगर वो पढ़ा दिया है तो आज शाम तक मैं आपको 10-12 क्वेश्चन उसके प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है बेटा। एंड ऐसे मैंने अगला टॉपिक पढ़ाया, अगला टॉपिक पढ़ाया, मान लो मैंने एक महीने में आपके 2 टॉपिक खत्म कर दिए बहुत अच्छा करके, फिर वो महीने के आखिर में, जैसे 6 महीने मेरे पास में, मैं अपने इकोनॉमिक्स का बता रहा हूँ, और फिर भी सुधीर सर भी वही पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है। तो फिर गाइस आपका मॉक टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपका जो है आपको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। एंड वो टेस्ट करने के बाद में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी, मान लो आपसे वो क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं हुआ, रीजन एक ही रहेगा कि आप पढ़े नहीं थे, लेकिन फिर भी हम आपको इस बात की आजादी देंगे, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको देखना चाहिए, देन यू कैन ज्वाइन आवर अदर बैचेस ऑल्सो, मतलब अटेंड, नॉट ज्वाइन, इट्स अटेंड, आप अटेंड कर सकते हो जुलाई बैच एंड अगस्त बैच, ठीक है गाइस। तो उसमें आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, वन थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट के जब हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जब हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको मिनिमम 15 to 18 यूनिवर्सिटी वाइज मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, जैसे डीएससी, आईएसआई, जेएनयू, आईजीआईडीआर, शिवनादर, एमएससी, गोखले, हैदराबाद, अशोका यूनिवर्सिटी, आपकी सीडीएस, सेंट्रल डेवलपमेंट स्टडीज, सीडीएस यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन। आप गाइस यूनिवर्सिटी वाइज मॉक टेस्ट दी जाएगी, जिसमें फुल फ्लैश क्वेश्चन कैसे रहेंगे जैसे वो लोग पूछते हैं, ठीक है। तो मुझे अब लगता है कि आपको शायद सारी पिक्चर क्लियर है, ऑल थिंग जो जो हमारे बैचेस में हो सकती हैं, वह सब कुछ आपको क्लियर है। तो
इनके तभी अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस। एंड फर्स्ट 8 क्लासेस फ्री रहेंगी, जैसे कि हमने बताया था आपको। फर्स्ट 8 क्लासेस 100% फ्री है, बट फॉर जून बैच ओनली। क्योंकि जून बैच में हम लोग जो फर्स्ट 8 क्लासेस देंगे वही सेशंस होंगे, वो बस आपको 8वीं क्लास तक फीस के लिए रोका नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लो पहली क्लास या दूसरी क्लास में कंफर्म हो जाते हो तो फिर हम आपको काफी सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे, जैसे आपका बुकलेट, आपके असाइनमेंट सीरीज एंड आपका पोर्टल। पोर्टल मतलब देखिए कुछ चीजें बेसिक चीजें होती हैं जो आपको सीखना जरूरी है, तो वो हम आपको चीजें प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उनके लिए रहेगा। बाकी जो फर्स्ट 8 क्लासेस है उस तक आपको कुछ कहा नहीं जाएगा, आप आओ पढ़ो और जाओ। ये डिसीजन बाद में लेना कि ज्वाइन करना है या ज्वाइन नहीं करना। ठीक है, बाकी चीजें अगर हम लोग अपने ओरिएंटेशन सेशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।